फ्रेंड, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग ना इस लेक्चर में मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को ना हम क्या करेंगे ना, उसके मोशन को देखेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। तो अपने पास ना हमने इससे पहले 2 लेक्चर कवर कर रखा है, जिसमें हमने उससे पहले ना एक लेक्चर में हमने पहला लेक्चर में कवर करा बेसिक की। सबसे पहले इस बेसिक में हमने ये बात समझा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन देखा, जिसमें हमने बोला कि जो मूविंग चार्ज है वो क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है, और दैट्स करंट प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। तो ये अपने पास वो करंट जो है, तो हम बोलते हैं कि मूविंग चार्ज और द करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो पहला है अपना स्टेटमेंट, जिससे हमारे पास पता चलता है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिज्म के बीच में रिलेशन। हमने दूसरा देखा बाय द थम्स रूल, कि अगर मेरे पास डॉट्स है ना, हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस को ना अगर आउटवर्ड द पेपर है तो हम क्या करते हैं ना, हमारे पास जो कर्ल का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो ये हमारे पास ना, ये हमारे पास दिखा रहा है विद द, ये अपने पास ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर हम कर्ल हमारा क्या, अगर हमारा इनटू द पेपर है तो हम करते हैं क्या, मेरे पास ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास थंब रूल के अकॉर्डिंग आता है, ठीक ना, जिसको हम लोग कर्ल रूल भी बोलते हैं, इसी को राइट एंड थंब रूल भी बोलते हैं, ठीक ना। सेकेंड हमने देखा लॉरेंज फोर्स, जो कि हमारा एक तो हम पहले सोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है ना, तो देखो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है कि जो को सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसको कंसीडर करा, फिर टेस्ट चार्ज को ना उस सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, तो मेरे पास क्या हुआ, एक फोर्स एक्ट किया ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्यू ई के बराबर था। सेम एज इट इज़ हम मैग्नेटिक फोर्स को और लॉरेंज फोर्स की बात करना चालू किया। तो लॉरेंज फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसमें हमने बात किया कि जो हमारे पास ना क्या होता है कि अगर हम फोर्स देखते हैं तो एफ इजिकल टू क्यू ई इंटू वी इंटू बी आर होता है, जो कि एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। जो कि एक होता है तुम्हारे पास ना, अगर हम किसी चार्ज को ना अगर कोई पी चार्ज है, जो कि अगर हम पॉइंट चार्ज को ना वी वेलोसिटी से मूव कराते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारे पास ना उस चार्ज पे लगता हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ये होगा एफ ई, जो कि क्यू ई के बराबर होगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्यू इंटू वी इंटू बी के बराबर होगा, जो कि अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसका मतलब क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा होगा, ठीक ना। हमने ये दोनों को देखा। अब सेकेंड लेक्चर में हमने ये कवर किया कि हमने सेकेंड लेक्चर में क्या कवर किया कि हम ना अब क्या करते हैं ना, करंट कैरी कंडक्टर को प्लेस करा मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन मैं इसके इफेक्ट को नहीं देखा कि ये जो करंट कैरी कंडक्टर उसके मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, मैंने एक्स्ट्रा एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड में ना डाला उसको, ठीक ना। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो मैग्नेटिक फोर्स क्या आता है, आई इंटू एल इंटू बी, जो कि आई इंटू एल इंटू बी आता है हमारे पास, ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स आता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग कि जब करंट कैरी कंडक्टर को ना अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आता है करंट कैरी कंडक्टर पे, वो आता है हमारे पास आई इंटू एल इंटू बी, ठीक ना। हमने ये सबको देखा। इसके बाद मेरे पास ना अब हम देख रहे हैं क्या कि मोशन, हम चार्ज पार्टिकल्स को ना एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, उससे मोशन उसका देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यही चीज़ है, अगर हम बात कर ले तो सेकेंड बात बोला कि ना अगर पार्टिकल्स को अगर हम देखते हैं ना कि अगर कोई फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे लग रहा है, अगर द फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो क्या करेगा, वो वर्क करेगा। और वर्क क्या करेगा, जस्ट अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस मोशन के अपोजिशन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो पार्टिकल काम करा वही तो वर्क हुआ। तो वर्क अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर ये फोर्स ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो फोर्स जो गया, वर्क जो हो गया हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। हम कभी भी जानते हैं जो वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक ना। तो ये हमारे पास वर्क आ गया। तो ये हमारे पास लीनियर मोशन में होता है, और सर्कुलर मोशन में भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके और समझेंगे। तो ये हमारे पास अगर हम इसको ना किसी एंगल से ले जाते हैं तो मेरे पास 2 कंपोनेंट टूटता है, एक तो कॉस का, एक साइन का। तो मुझे कॉस वाले कंपोनेंट से मतलब होता है, तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो एफ इंटू डी एस हो जाता है। देखो यही एफ इंटू डी एस, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम एक्स ले लेते हैं, एक्स डिस्प्लेस किया तो हमारे पास ना एक्स इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा होता। तो एक्स, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स को ना, तो किसी फोर्स के एक्स डिस्प्लेसमेंट करा तो उसको ना एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा के हमने टर्म्स में लिया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहता है ना कि इन द केस ऑफ मोशंस ऑफ द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम देखते हैं ना कि चार्ज को इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर मैग्नेटिक फोर्स को ना परपेंडिकुलर, अगर ये है अपने पास कि वेलोसिटी हो गया, और ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो अगर इस कंडीशन में ना क्या परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, तो द वर्क डन इसमें ना कोई वर्क डन नहीं होता, नो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो जीरो हो जाएगा। देखो वर्क डन कैसे जीरो होगा, हमारे पास
वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इंटू कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। और दोनों के बीच में जो हम बोलते हैं क्या कि जो वेलोसिटी होता है उसी अगर जिसमें जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट भी होगा। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। तो हम ये बोल सकते थे मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एफ इंटू वी का कॉस थीटा, तो मेरे पास फोर्स और वी, अभी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ना, डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमने हम देख सकते हैं क्योंकि अगर हम ये मेरे पास ना एफ इंटू एक्स कॉस थीटा मेरे पास हो गया। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर जो वी वेक्टर है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिए। तो मेरे पास जो एफ इंटू एक्स इंटू ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का कंपोनेंट आ गया। तो इस बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। देखो अब ये वेलोसिटी के नाम वेलोसिटी को रिप्लेस करा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, क्योंकि हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से एक्सचेंज करा। तो इसके बाद में मेरे पास जो वैल्यू आएगा, वर्क जो आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस 90 का वैल्यू तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा। तब एफ इंटू वी, ये कॉस 90 का वैल्यू जैसे जीरो पुट करोगे तो वर्क तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा। तो नो वर्क डन, कोई वर्क नहीं होगा, कोई नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी कोई मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और इज प्रोड्यूस सिर्फ क्या होगा ना कि क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम में भी चेंज्ड। क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज हो जाता है सिर्फ, क्योंकि देखो एक अनलाइक फोर्स जो अपने पास एक्ट करता है ना, जो कि अनलाइक फोर्स इज एक्ट इन द ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो अनलाइक फोर्स एक एक्ट करेगा जो कि क्यू के बराबर, वह कैन बी कंपोनेंट इज पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू द मोशन। अगर हमारे पास इससे कोई मतलब विच इज कैन बी कंपोनेंट इज पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं, इट इज़ एडिशन ऑफ मोमेंटम, ये ना एडिशन कर देता है मोमेंटम का। इस एडिशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ना क्या होता है कि हेलिक्स मोशन क्रिएट हो जाता है। इस तरीके का सर्कुलर पाथ एक क्रिएट होता है जिसको हेलिक्स मोशन की बोलते हैं, और हेलिकल मोशन, इसको हेलिकल मोशन बोलते हैं। और हेलिक्स पाथ एक सर्कुलर पाथ इस तरीके का क्रिएट होता है, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि हम बात करते हैं वी शैल कंसीडर अ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास एक क्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ना मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास क्या है ना कि वी इज़ परपेंडिकुलर टू वी। हम जानते हैं क्या कि जो हमारे पास जब भी हम वी इंटू परपेंडिकुलर टू वी हमारे पास जो भी आता है यही होता है लॉरेंस फोर्स मेरे पास। तो ये होता है जो कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए लिखते हैं। अगर सिर्फ हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए यही होता है, और क्यू मल्टीपल में हो जाता है। तो ये चार्ज पार्टिकल पे लगता हुआ फोर्स, जो कि ये हम पहले ही देख रखे हैं लॉरेंस फोर्स में। देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कंसिडर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ना ये एफ एम जो कि क्यू इंटू बी कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होता है एफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो एक्चुअल क्या हो रहा है ना कि अगर देखो मेरे पास क्या है ना कि कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि क्यू, इस चार्ज पार्टिकल को ना एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने प्लेस करा। जैसे प्लेस करोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो तुम्हारे पास है क्या, एक्चुअल क्या है ना कि इनसाइड द, तो तुम्हारे पास ना थम्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है इनसाइड द पेपर, तो थम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन तुम्हारे पास ना इनटू द सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से घुमाओगे, लेकिन सबके सब क्या है ना कि जो एक्ट करेंगे ना, इनके फोर्स जो एक्ट करेगा किसी भी पोजीशन पे अगर हम देखेंगे तो फोर्स क्या करेगा, टुवार्ड द सेंटर्स क्या करेगा, ये फोर्स एक्ट करेगा। इस पर लगता हुआ जो फोर्स होगा अगर वी वेलोसिटी से घुमाओगे तो ये सेंटर के टुवार्ड्स ये फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। वेली का विषय, तो वी इज़ परपेंडिकुलर टू वी, द परपेंडिकुलर फोर्स अपने पास क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी भी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख लेंगे मेरे पास साइन थीटा आ जाता है, एफ इजिकल टू क्यू वी साइन थीटा। जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो क्या था, क्यू इंटू वी साइन थीटा था। साइन 90 डिग्री में लगता है, क्योंकि वी और बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। द वी और बी के बीच का एंगल जब 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है, द पहला केस कंसीडर हमको करना क्या है कि वी और बी जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। और इस अगर 90 डिग्री यूज करोगे तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा क्यू इंटू वी आ जाएगा, क्यू इंटू वी ये लिखा है। और डैट इज एक्ट एज अ सेंटीमीटर फोर्स, क्या करेगा, जो इनसाइड द सर्कल टुवार्ड द सेंटर द, अगर कोई बॉडीज़ को अगर सर्कुलर मोशन कराते हैं, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो किसी बॉडी में अगर सर्कुलर मोशन, अगर हम किसी एक थ्रेड से ना एक आयरन रॉड एक पेबल्स को बांध दे, एक पत्थर को बांध कर घुमाते हैं, तो इनसाइड द फोर्स जो एक्ट करता है उसको सेंटीमीटर फोर्स करते हैं। वो बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल जो एक्ट करता है उसको सेंटीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो मेरे पास सेंटीमीटर फोर्स जो आ जाएगा वो क्यू इंटू वी भी आ जाएगा, एंड द प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ये मोशन एक्ट कर रहा है जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो हमारे पास ना वी विल डिस्क्राइब द पार्टिकल विल बी डिस्क्राइब विद द सर्कल वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो देखो अपने पास ये है,
ये फिगर हो गया जो फोर्स टुवार्ड द सेंटर लगेगा अगर क्यू एंड वी, जो कि वी और वी के बीच में वो क्या है कि ये दोनों जो एक्ट वी और बी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी हमारे पास क्या है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड बी जो है हमारे इनसाइड द प्लेन है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सेकेंड स्टोरी हम लोग देखेंगे, वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वी और बी को परपेंडिकुलर रखोगे तो जो पार्टिकल्स मोशन करेगा वो सर्कुलर मोशन कर देता है। अगर हम बात कर लेते कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट को ना पैरेलल रख देते, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द बी, मतलब वी इज पैरेलल टू बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को सेम डायरेक्शन में प्लेस कर दोगे, द कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज कोई एज द मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, द मोशन इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अगर इक्वेशन को देखो तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, वी इंटू बी के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ जाएगा, तो अपने पास जो फोर्स आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जैसे ही फोर्स 0 आएगा तो मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि फोर्स तो अपने पास मैग्नेटिक फोर्स 0 आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, द कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज, कंपोनेंट्स रिमेन्स अनचेंज द मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मोशन हैपेंस होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हैपेंस होगा, मोशन जो एक्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो मोशन इज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी, इट इज़ ए सर्कुलर वन। तो लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, द मोशन जब हम परपेंडिकुलर डाल रहे थे तो हमारे पास सर्कुलर मिल रहा था जो कि प्रोड्यूस करेगा एक हेलिकल मोशन को। जैसे ही तो ये क्या कर देगा, दोनों को अगर हम देखेंगे कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो देखो परपेंडिकुलर इफेक्ट तो ये हुआ जो कि सर्कुलर मोशन करेगा। एक तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास रॉड है, 1 मिनट, ये अगर रॉड है ना, अगर ये रॉड है तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। पहला ये सर्कुलर मोशन करेगा ड्यू टू जब परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को जब परपेंडिकुलर, तो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में प्लेस कर दिए, तो ये अपने तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। जब ये पूरा का पूरा क्या है ना कि एक सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब हम इसको परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स को। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इट मेक्स एंगल 90 डिग्री, द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में तुम्हारे पास क्या है कि सर्कुलर मोशन देगा। लेकिन अगर तुम इसको प्लेस करोगे, सिर्फ अगर क्या करोगे ना इसको ना इसमें इस डायरेक्शन में प्लेस करोगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ना क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से। लेकिन क्या है कि रिमेंस कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा इस पर, कोई मोशन रिमेंस अनचेंज एज द मोशन अलॉन्ग द मैग्नेटिक मोशन किधर होगा, द कंपोनेंट रिमेंस अनचेंज द मोशन अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो कि अब क्या ना इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों इफेक्ट देखोगे, अगर डायरेक्शन करोगे क्या कि एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट तुम्हारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक तुम्हारे पास हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जब दोनों का इफेक्ट देखोगे ना वेलोसिटी पे चार्ज पार्टिकल पे, तो एक हेलिक्स मोशन शो कर देगा। तो ये अपने पास ना एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है और सर्कुलर मोशन भी हैपेंस हुआ, दोनों हैपेंस हो रहा है। तो ये एक हेलिक्स मोशन, एक ना हेलिकल मोशन इसको बोल सकते हैं। और हेलिक्स मोशन की तरह ये क्या करा ना कि चार्ज पार्टिकल्स को ना ऑसिलेट करा दिया। देखो चार्ज पार्टिकल ना हेलिक्स मोशन की तरह ऑसिलेट कर गया, ठीक है। इसमें इसको ना रेडियस बोलते हैं, ये पिच होता है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द अर्लियर क्लासेस चैप्टर्स 4 इन क्लास 11th इफ द दैट इफ द रेडियस इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। अगर क्या है कि ना इफ द आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल्स, अगर कोई एक अगर सर्कल है तो उसके अगर रेडियस क्या है आर है, तो हम उसको ना अगर मोशन कराते हैं देन द फोर्स इज mv² एक्ट एज अ परपेंडिकुलर टू द पाथ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो फोर्स एक्ट करता है, अगर हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास एक ना क्या है कि ना आयरन्स का ना क्या है कि एक पेबल्स है, एक मतलब पत्थर है, और इसको ना हम सर्कुलर मोशन कराते हैं। इसको अगर बांध के ना एक रस्सी से बांध के सर्कुलर मोशन कराते हैं तो मेरे पास क्या होता है, जो विथ इन द सेंटर्स के अंदर जो फोर्स एक्ट करता है उसको सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं। और इसको आउटसाइड द सेंटर्स उसमें उस जो पेबल्स पे ना आउटसाइड द फोर्स जो एक्ट करेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंसिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये एक सर्कुलर मोशन एक्ट सर्कुलर मोशन ना ये पेबल्स ना ये पत्थर जो है सर्कुलर मोशन करता है, ठीक ना। तो यही बोला है कि वो वैल्यू जो होता है वो mv²/r होता है, ठीक ना। जो कि हम लोग चैप्टर्स 4 में देख के आ रहे हैं कि जब हम चैप्टर्स 4 देखते हैं मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन एक चैप्टर्स का नाम होता है। तो हम उसको ना अगर मोशन कराते हैं देन द फोर्स इज mv² एक्ट एज अ परपेंडिकुलर टू द पाथ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो फोर्स एक्ट करता है, अगर हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास एक ना क्या है कि ना आयरन्स का ना क्या है कि
पेबल्स हैं, एक मतलब पत्थर है, और इसको ना हम सर्कुलर मोशन कराते हैं। इसको अगर बांध के ना एक रस्सी से बांध के सर्कुलर मोशन कराते हैं तो मेरे पास क्या होता है, जो विथ इन द सेंटर्स के अंदर जो फोर्स एक्ट करता है उसको सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं। और इसको आउटसाइड द सेंटर्स उसमें उस जो पेबल्स पे ना आउटसाइड द फोर्स जो एक्ट करेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंसिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये एक सर्कुलर मोशन एक्ट सर्कुलर मोशन ना, ये पेबल्स ना, ये पत्थर जो है सर्कुलर मोशन करता है, ठीक ना। तो यही बोला है कि वो वैल्यू जो होता है वो mv²/r होता है, ठीक ना, जो कि हम लोग चैप्टर्स 4 में देख के आ रहे हैं कि जब हम चैप्टर्स 4 देखते हैं मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन एक चैप्टर्स का नाम होता है, उसमें देख लेते हैं इसको। तो द फोर्स mv²/r इज mv²r act as a perpendicular to the path toward the center of the circle, and this is called the centripetal force. If the velocity v is perpendicular to the magnetic field, अगर हम इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो एक मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू बॉथ v एंड b एक्ट एज अ सेंटीमीटर फोर्स, जो कि q इंटू वी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि अपने पास जो q इंटू वी की फॉर्म में आया जब इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को और जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को प्लेस किया तो जो फोर्स एक्ट किया वो क्या किया, सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड द सेंटर एक्ट किया। देखो इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या है ना, क्या करो कि जो मैग्नेटिक थंब राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो। तो ये डायरेक्शन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब विद इन द पेपर है। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करो और वेलोसिटी को का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, और देन इसको कर्ल करो। देन कर्ल करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा कि विद इन द सेंटर ना, टुवर्ड द सेंटर क्या होगा कि फोर्स एक्ट करता हुआ द थंब डायरेक्शन ना दिखेगा कि फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक ना। ये तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास हम ये बोल सकते हैं कि mv²/r इज इक्वल टू QVM, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स पे, वो हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स आ रहा है mv², ये और ये इसको इक्वेट कर सकते हैं, दोनों सेंटीमीटर फोर्स ही हैं। तो हम दोनों सेंटीमीटर फोर्स को बराबर कर इक्वेट कर लेते हैं कि दे आर इक्वेटिंग द टू एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स mv²/r इज इक्वल टू QV। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। r निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा mv², और इधर अगर हम ले लेते हैं रेडियस को इधर खींच लेते हैं, और ये अपने पास q इंटू वी इंटू बी, और एक v से v कैंसिल हो जाता है तो ऊपर में रह जाता मेरे पास mv/rb। तो ये अपने पास रेडियस आ जाता है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो अपने पास ना रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय द चार्ज पार्टिकल, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। द लार्ज द मोमेंटम, जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, रेडियस बड़ा होता चला जाएगा, और उतना ही बड़ा रेडियस होगा तो जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा सर्कल होगा। तो लार्जर द मोमेंटम लार्जर द रेडियस बिगर द सर्कल, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर लीनियर वेलोसिटी के साथ अगर हम रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास v इंटू ओमेगा आर के बराबर होता है। जब भी हम देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी के साथ अगर एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं तो v इंटू ओमेगा आर होता है, ठीक ना। और ओमेगा हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2πf के भी बराबर होता है। ये ना ये एफ है, ये म्यू की तरह लिखा हुआ है। म्यू जो होता है इस पूरे बुक में ना, पूरे जो 12th के ना जो फिजिक्स हैं उसमें सारे जगह ना, पूरे मॉडर्न फिजिक्स कहीं भी देखोगे तो ये जो 2πf ना हम लोग लिखते हैं वो एफ फ्रिक्वेंसी को ना म्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक ना। तो अगर 2πf है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको इक्वेट कर ले, अगर मेरे पास क्या होगा कि इक्वेट कर लेते हैं ऐसे, 1 मिनट देखो, हम ना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे क्या, v इज इक्वल टू, हम लिख सकते थे इसको क्या, ओमेगा इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, ओमेगा वी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, हम इसको लिख सकते थे ओमेगा इज इक्वल टू वी वाई आर लिख सकते थे इसको। हमारे पास v अगर हम निकाल लेते हैं तो मेरे पास, तो इस इक्वेशन से अगर हम क्या करते हैं ना कि v का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, q इंटू बी इंटू आर डिवाइडेड बाई एम। तो v का वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी था, v जो है यहाँ वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाता। तो हम यूज़ कर लेते क्या, मेरे पास v/r हम लिखा, तो v के जगह पर QB r/m इंटू 1/r, ये 1/r हमने यूज किया, 1 इंटू इसको ना v का वैल्यू हमने यूज किया ये, और 1/r था नीचे में तो आर था, इसको 1/r लिख सकते थे। तो r से r रेडियस कैंसिल हो जाता तो q/m आ जाता। तो मेरे पास जो आ जाता वो वैल्यू क्या आ जाता, ओमेगा का वैल्यू q/b/m भी आ सकता है, इसको 2πf भी लिख सकते हैं। और ये अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू ये, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी और द एनर्जी। तो दिख रहा है क्या, QB/m मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, QB/m, ये तुम्हारे पास क्या है, जो मास जो है ना, उस चार्ज पार्टिकल्स का मास है mv²। तो ये मास हो गया, तो ये क्या है, वेलोसिटी और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, और द एनर्जी। हियर द फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे वी था, म्यू था, जैसो इफ here f is the frequency of the rotation, हमने f is the frequency of rotation, the independence of v is the form of energy as component application which is the form is cyclotrons। और साइक्लोट्रॉन्स में हम देखेंगे इसके कंसेप्ट को और अच्छे से देखेंगे कि कैसे है ना
कि जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी से, ठीक ना। तो द टाइम हैज़ टेकन वन रिवॉल्यूशन, अगर टाइम कंप्लीट करेगा वन रिवॉल्यूशन, अगर वन रिवॉल्यूशन में क्या होगा टी 2 पाई/ओमेगा। हम देखते हैं कि अगर एक वेव फॉर्म है तो ये वेव फॉर्म ओमेगा में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा 2 पाई कंप्लीट करेगा, ये 2 पाई इन द रेडियन 2 पाई, और ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई में कितना 2 पाई × ओमेगा। तो हमने इसके अगर हम क्या निकालते हैं, अगर हम टाइम निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा 2 पाई, ये पूरा एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाता है 2 पाई, और स्पीड हमारा क्या होता है ओमेगा में हम लेते हैं, ठीक ना। तो 2 पाई/ओमेगा हम इसको लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये भी होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे पास 1/फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखते हैं तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम 1/फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं तो टाइम को हम ये भी लिख सकते हैं कि टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास 2 पाई। तो हमारे पास ये देखो कि 1/फ्रीक्वेंसी इज देयर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्या है ना कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये अपने पास का जो है ना कंपोनेंट जो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ अ V11। इट विल बी द पार्टिकल्स मूव along द फील्ड एंड द पाथ द पार्टिकल्स कुड बी द हेलिक्स वन। तो कि हम लोग स्टार्टिंग में देख के आ रहे हैं कि अगर हम क्या आता है ना कि ये जो पार्टिकल्स ना हेलिक्स मोशन को करने में हेल्प करता है कि ना ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग द डायरेक्शंस में पार्टिकल्स क्या करते हैं ना मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है द डिस्टेंस मूव along द मैग्नेटिक हेलिकल्स वन द डिस्टेंस मूव along द वन मैग्नेटिक फील्ड इज वन रोटेशन, इट इज कॉल्ड द पिच। तो ये जो अपने पास ना डिस्टेंस होता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो एक हेलिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक ना। तो जो कि अब निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं पिच वैल्यू निकालते हैं ना। तो पिच का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इंटू क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है V11 वाला जो पैरेलल पाथ का जो है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। तो अपने पास V11 कंपोनेंट है, जो कि V11 कंपोनेंट का यूज़ करेंगे तो मेरे पास V11 कंपोनेंट, ये V11 कंपोनेंट इंटू टाइम पीरियड जो कि टाइम कवर करेगा, तो V11 इंटू टी। तो अगर मेरे पास क्या हो जाएगा V11 इंटू टी, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है V11 पार्टिकल्स का, वेलोसिटी अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या होता, हमारे पास क्या था ना कि टाइम तो हमारे पास क्या निकल जाता, देखो टाइम हमारे पास क्या निकलता, ये निकलता 2 पाई m/BQ। ये मेरे पास क्या आ जाता टाइम आ जाता, और टाइम मेरे पास हम क्या करते इसको मल्टीपल कर देते V11 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाता पीछे आ जाता। द रेडियस ऑफ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ हेलिक्स। और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर मूवमेंट में जो मोशन में ना जो हेलिक्स की ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द हेलिक्स, रेडियस ऑफ द हेलिक्स, जो कि सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन, जो सर्कुलर कंपोनेंट की वजह से आता है। जब V1 कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो सर्कुलर आता है, जो सर्कुलर मोशन होता है जो उसको बोलते हैं, उसमें जो रेडियस होता है उसको हम लोग दैट इज कम इनटू द परपेंडिकुलर रोटेशन की वजह से आता है। तो द सर्कुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स, ठीक ना। ये जो टी आता है देखो अपने पास क्या हो जाता है ना कि 2 पाई × टी, अपने पास 2 पाई × टी, हम तो अगर 2 पाई × टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं इसको। अगर मेरे पास ना क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो हम टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते थे, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो अगर हम निकालते क्या, हमारे पास यहाँ से निकालना क्या था, टाइम निकालना था। तो टाइम निकालना था, फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या हो जाता है, यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी निकालते तो मेरे पास क्या हो जाता है 2 पाई, यहाँ से एफ निकालते तो एक 2 यहाँ पे आ जाता 2 पाई × m, इधर m मल्टीपल आ जाता, नीचे में q भी आ जाता। तो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाता, वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होता, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता जस्ट उल्टा हो जाता। तो ये टाइम पीरियड आ गया इस तरीके से, और ये यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमारे पास पिच का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ना ये जो हम ना देखे क्या कि जब मोशन, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ना मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर जो मोशन एक्ट करता है वो हमने देखा, ठीक ना। जिसमें हमने क्या किया कि दो कंपोनेंट देखा, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और V11 एक पैरेलल कंपोनेंट, उससे क्या मोशन जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर हुआ उसको हेलिक्स मोशन एक्ट करा, ठीक ना। जब हम देखते हैं सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के थ्रू तो वो सर्कुलर वन होता है, और जब हम परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट से देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना, ये जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, द मोशन इज along द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। वो अफेक्ट नहीं करता। तो ये दोनों को अगर कंबाइन इफेक्ट देखते हैं तो मेरे पास उस चार्ज पार्टिकल पर एक हेलिक्स मोशन की तरह दिखता है, ठीक ना। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है लास्ट, ठीक ना, इस चैप्टर्स के अंदर। तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द रेडियस पूछा है, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आर का वैल्यू पूछा है, मास दे दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, चार्ज भी दे रखा है, मूविंग स्पीड भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। हमारे पास क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो MB/QB, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है चार्ज का पार्टिकल्स का, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास बोला है ना कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए परपेंडिकुलर टू इट व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, अगर
क्या है ना, इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट। तो अगर फ्रिक्वेंसी निकालोगे, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हमारे पास v/2 पाई आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी v/2 पाई आ जाएगा। देखो ये ना फ्रिक्वेंसी अगर निकालोगे तो अपने पास यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी निकाला ना, तो देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकाल के मैंने बताया था, 1 मिनट। फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, v/2 पाई आर। यहाँ पे अगर हम निकाल लें फ्रिक्वेंसी ω/2 पाई, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ω/2 पाई, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ω/2 पाई, और यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं v/r। तो अपने पास इसको यूज़ कर लेते हैं दोनों को। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ टर्म्स ऑफ, इन द लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में हमारे पास ना क्या आ जाता है, फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी के बाई 2 पाई आर आ जाता। तो अपने पास वेलोसिटी था, वेलोसिटी अपने पास अवेलेबल था, मूविंग एट द स्पीड 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और अपने पास 2 × पाई और आर रेडियस भी था। तो देखो अपने पास ये फार्मूला यूज़ करा कि ω/2 पाई, तो ω × 2 पाई, तो हम ओमेगा को हमने यूज़ किया v/r, तो इसको लिखे v/2 पाई आर। तो ये डेरिवेशन हो गया। और ये तुम्हारे पास सोल्यूशन निकालोगे, एनर्जी निकालोगे तो ½ mv² निकालोगे, दैट इज एनर्जी इज फाइंड आउट। तो ओवरऑल ना तुम्हारे पास पूरा का पूरा इसका क्या आता है कि इस ना पूरे को हम लोग देख लिए।